Today we shall study quadratic equation class 10, in which we shall know what is quadratic equation and how can we decide the given equation is quadratic or not. तो सबसे पहले definition of quadratic equation. An equation of degree 2 is known as quadratic equation. यानी ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. डिग्री 2 का मीनिंग हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. फॉर एग्जांपल x² + 5x + 3 = 0. यह जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल x यूज किया गया है और इस x का जो पावर है 1 है और यहाँ 2 है. इस तरह हाईएस्ट पावर जो हुआ वेरिएबल का वह 2 हुआ. दैट्स वाई वी नोन इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहेंगे जब उसमें x यानी वेरिएबल का जो पावर है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो. जैसे यहाँ पर वेरिएबल जो है x, इसका जो पावर है प्रत्येक टर्म में, तो यहाँ जो x का पावर है वह 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x तो नहीं है लेकिन हम सपोज कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं कि यहाँ x का पावर 0 है, क्योंकि x का पावर 0 जो है उसका वैल्यू होता है 1. तो इस तरह जो वेरिएबल का पावर हुआ वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 2 1 0. तो यह जो इक्वेशन हुआ इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. और जो जनरल फॉर्म होता है वह होता है ax² + bx + c = 0. इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो x का जो पावर है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो हमारी यह कोशिश रहती है या आपकी कोशिश यह रहनी चाहिए कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करें तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखें. नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है द गिवन इक्वेशन. जो है यदि कोई इक्वेशन दिया हुआ है वह क्वाड्रेटिक है कि नहीं वो किस तरह चेक करेंगे आप. तो इसके लिए सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे हम सिंपल वे में यानी सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके. सपोज कीजिए कि गिवन इक्वेशन फ्रैक्शन में है तो आपको क्या करना है कि उस फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा जो डिनोमिनेटर है उसको हम रिमूव करेंगे और तब चेक करेंगे कि यह इसका डिग्री 2 है कि नहीं. यदि डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ. यदि गिवन इक्वेशन में होल स्क्वायर हो, होल पावर हो, बाइनोमियल दिया हो, उसका होल पावर दिया हो तो उसको हम एक्सपेंड करके सिंपल वे में लिखते हैं तब डिसाइड करते हैं. या एक से अधिक लाइक टर्म हो तो उन लाइक टर्म्स को हम कंबाइन कर देते हैं और तब देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. तो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं यह चेक करने के लिए आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में लिखना है और तब उसे चेक करेंगे उसका डिग्री कितना है. यदि डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा. तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4.1. वह बेस्ड है इन्हीं दो टॉपिक पर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ कैन यू डिसाइड द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट. इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड है 4.1. तो लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 4.1. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आपको देखना है, चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है x + 1 होल स्क्वायर = 2 होल इंटू x + 3. तो यहाँ पर होल स्क्वायर है बाइनोमियल का, तो पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हम देखेंगे कि इसका जो डिग्री है वह 2 है कि नहीं. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है
एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर इसको हम तोड़ें तो ए की जगह x है, b की जगह 1 है, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ, तो ये होगा 2x प्लस 6। अब सारे टर्म को हम LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x यहाँ कैंसिल हुआ, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यह जो इक्वेशन हुआ इसका डिग्री जो है वह x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो चूंकि डिग्री 2 है इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हालांकि इसका जो x वाला टर्म है वह नहीं है, तो x वाले टर्म से हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए नॉट इक्वल टू 0। यह इसलिए कि यदि ए 0 हो जाएगा तो यह पूरा टर्म जो है वह 0 हो जाएगा, और इस तरह जो x का हाईएस्ट पावर है वह 2 नहीं हो पाएगा, तब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यानी x वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, x का जो टर्म है वो नहीं भी है तब भी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ लिखिए इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर तो तीनों टर्म है और x का जो हाईएस्ट पावर है वह 2 है, यानी इसका डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें है x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं। एक्स प्लस ये है सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। इस तरह एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस x माइनस 2 और 3x माइनस x प्लस 2x, और प्लस 2x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 2x, और माइनस 3 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह यहाँ पर जो इक्वेशन आया सिंप्लीफाई करने के बाद वो माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x का जो पावर है वह 1 है, यानी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 हुआ, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, यह है लीनियर इक्वेशन। तो लिखेंगे यहाँ पर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें x माइनस 3 और 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यह भी 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर सबको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ होगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x, और प्लस 5x लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर इस इक्वेशन का डिग्री जो है वह 2 है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो फर्स्ट का ये 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x प्लस 3 इक्वल टू x इंटू एक्स x² माइनस x प्लस 5x माइनस 1। सबको लेफ्ट साइड में लाइए। तो ये होगा 2x² माइनस x² माइनस 6x माइनस x माइनस 7x, और ये माइनस x प्लस 5x प्लस 4x लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 4x प्लस 3 माइनस 1 लेफ्ट साइड में आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, और x² माइनस 11x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो इस इक्वेशन का डिग्री जो है वह 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे हम तो ये होगा x² माइनस 4x प्लस 4, x² कैंसिल हुआ। इस तरह x² का जो टर्म है वह LHS और RHS किसी तरफ नहीं है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं हम इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 x प्लस 2 होल क्यूब। तो इससे होल क्यूब को जब हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब को फार्मूला पर, तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब यानी x³ प्लस b³ यानी 8 प्लस 3a² तो 3 इंटू x² इंटू b 2 हो गया, प्लस 3ab² 3 इंटू x इंटू b² यानी 4 इक्वल टू 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। तो यहाँ सबको लेफ्ट साइड में लाइए, x³ माइनस 2x³ और ये होगा 6 प्लस 6x² और यहाँ पर 3 4 या 12 प्लस 12x माइनस 2x लेफ्ट साइड में लाइए, ये हो जाएगा प्लस 2x। यहाँ पर जो बचा 3 4 या 12 हो गया, ये 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरह x³ माइनस 2x³ माइनस x³ हो गया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2x³ में से x³ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x³ होगा, चूँकि ग्रेटर का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस 6x² प्लस 12x 2x 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यह जो इक्वेशन हमें मिला, इस इक्वेशन का डिग्री जो है वह 3 है। तो जब डिग्री 3 हो गया इसका मतलब कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ लिखिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x², इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x² माइनस 4x प्लस 4 और x³ माइनस 4x² प्लस x² लेफ्ट साइड में लाइए, माइनस x² माइनस x माइनस 4x लेफ्ट साइड में आएगा, प्लस 4x प्लस 1 और फिर यहाँ माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर x³ माइनस 4x² माइनस x² माइनस 5x² और माइनस x प्लस 4x प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह इसका भी जो डिग्री है वह 3 है, तो 3 डिग्री वाले को हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट
a quadratic equation. Now question number 2. Represent the following situations in the form of quadratic equation. यानी जो गिवन क्वेश्चन है इसमें जो सिचुएशन दिया हुआ है उसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड का, दैट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी जो प्लॉट का लेंथ है वह इसके ब्रेथ के डबल से 1 अधिक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यानी प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन फॉर्म कीजिए, यानी आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहले इसमें जो अननोन क्वांटिटी है ब्रेथ और लेंथ है, तो ब्रेथ को हम जब 1 सपोज कर लेंगे तो लेंथ जो है ब्रेथ के डबल से 1 अधिक है, तो लेंथ हो जाएगा 2x + 1। तो यहाँ लिखिए लेट breadth of plot is x, therefore its length equal to 2x + 1, क्योंकि ब्रेथ के डबल से 1 अधिक है। नाउ एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा 2x + 1 लेंथ इंटू ब्रेथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x × x 2x² + x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है वह है 521। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x² + x = 528। देयरफॉर जो इक्वेशन हो जाएगा वह होगा 2x² + x - 528 = 0। 2x² + x - 528 = 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपको फॉर्म करना था। सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वह है 306। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मीनिंग क्या हुआ, जैसे 4 और 5 ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, 6 और 7। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वह है किसी भी, जैसे 5 और 6 है तो इसका जो प्रीवियस नंबर है 5 उसमें 1 ऐड करने पर 6 मिलेगा। यानी किसी भी लगातार 2 पॉजिटिव इंटीजर आपको फाइंड करना हो तो पहले वाले नंबर में 1 ऐड करते हैं तो सेकेंड वाला लगातार नंबर मिलता है। तो यदि आप फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 सपोज करते हैं तो जस्ट उसके बाद जो सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वह हो जाएगा x + 1। तो यहाँ लिखिए लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर be x, therefore second consecutive positive integer equal to x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट है वह है 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 = 306 और x² + x = 306। देयरफॉर x² + x - 306 ये हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको फॉर्म करना था। सेकेंड का फर्स्ट और सेकेंड हो गया। नाउ फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यानी रोहन की जो माँ है वह रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अभी से 3 साल बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रजेंट एज, यानी हमें रोहन का प्रजेंट एज फाइंड करने के लिए इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है वह है रोहन्स प्रजेंट एज। तो लेट रोहन्स present age be x, therefore his mother's present age equal to, उसकी मम्मी का जो एज है उससे 26 years ज़्यादा है। तो हो जाएगा यहाँ पर x + 26। अब जो प्रोडक्ट है दोनों के एज का वह प्रजेंट एज का नहीं है, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट दिया है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रजेंट एज है रोहन का 3 साल बाद का एज निकालना है, तो प्रजेंट एज में हम 3 ऐड कर देंगे तो 3 साल बाद का एज मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3, और इसी तरह रोहन के मदर के एज प्रजेंट एज में 3 ऐड करेंगे तो इसका उसकी मम्मी का भी 3 साल बाद का एज मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे x + 26 + 3 इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट जो है वह है 360, और x + 3 और x + 29 इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर x² + 29x + 3x + 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3 × 9 = 27 + 7 कैरी 2, 3 × 2 = 6 और 2 8 इक्वल टू 360। और x² + 29 और 3 32x + 87 - 360 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये हो जाएगा x² + 32x, इसमें से माइनस कीजिए, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पर होगा, यहाँ माइनस दे दीजिए 3, और फिर 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए 7, और यहाँ पर 2। ठीक है, इक्वल टू 0। यह हो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन एक समान स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि ट्रेन का स्पीड 8 km/h कम होता तब जो ट्रेन है वह टाइम में 3 घंटा ज़्यादा लेती। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन का स्पीड फाइंड करने के लिए इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेन का स्पीड सपोज कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x km/h। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम जो होगा वह होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 480/x। अगेन जो सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है उसमें स्पीड जो है वह है 8 km/h लेस है, तो अगेन स्पीड इक्वल टू x - 8। हम स्पीड क्या माने हैं x km/h, तो 8 घंटा जब कम हो जाएगा पर आवर तो क्या हो जाएगा x - 8
किलोमीटर पर आवर। अब सेम डिस्टेंस को कवर करने में उस ट्रेन को इस स्पीड से 3 घंटा कम समय लग रहा है। तो जो स्पीड जो है वह हो जाएगा x-8 और डिस्टेंस जो होगा वह सेम हो जाएगा। देयरफॉर इस सिचुएशन में जो टाइम होगा, डिस्टेंस चूँकि वही है तो 480 बाई x-8 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पर भी जो डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस, स्पीड क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले था स्पीड x, अब यहाँ हो गया x-8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यह टाइमिंग है, यानी स्पीड 8 किलोमीटर जब कम हुआ तो वह जो टाइमिंग लगा पहले के टाइमिंग से कितना है, 3 घंटा ज़्यादा है। यानी यह जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी से 3 घंटा ज़्यादा है, क्योंकि यह स्पीड कम हुआ तब यह टाइम टेकन है, ट्रेन द्वारा जो टाइम लगाया गया वो टाइम है, और पहले जो स्पीड था ज़्यादा उस समय टाइम ये लगा, तो ये टाइम इस टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, x इंटू x-8 और 480x माइनस 480 इंटू x-8 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 480x माइनस 480 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 480x प्लस 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 0, 8 8 जा 64 का 4, 6, 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन x² माइनस 8x, यहाँ x से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू 3। अब यह जो टर्म है ये कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ही है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3840 अपॉन x² माइनस 8x इक्वल टू 3 से इसको कटा दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 से जब कटाएंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x² माइनस 8x इक्वल टू 1280। देयरफॉर x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन 4th क्वेश्चन का। तो इस तरह एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2।